भरतपुर में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी से पारा लगातार बढ़ रहा है, लोगों का हाल बेहाल है। जहां गर्मी से एक तरफ सड़कों पर वीरानी छाई है, वहीं दूसरी ओर बाजारों की रौनक भी फीकी पड़ गई है। लोग कूलर, एसी, पंखे का सहारा लेकर गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल का महीना चल रहा है और पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल पारा 38 तक पहुंच गया था, तो वहीं आज भी 36 डिग्री तक पारा जहां पहुंचा है। जूस की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। गर्मी से बचने के लिए लोग जूस का सहारा लेने लगे हैं। मैं इस वक्त भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट के अंदर हूं, जहां जूस की दुकानें हैं। वहां आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं। बील का जूस है, आम का जूस है, संतरे का जूस है। बिल्कुल भरतपुर में बात करें गर्मी की, तो लोग अब गर्मी से विचलित नजर आने लगे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की गर्मी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। गर्मी शुरू हो गई है साहब, बिल्कुल क्या कहेंगे? गर्मी बिल्कुल शुरू हो गई है और 4-5 दिन से गर्मी का जो वातावरण का टेम्परेचर है वो दिन पे दिन बढ़ता रहा है। जैसे कल 36 था, 38 था, आज 12 बजे तक मैं समझता हूँ ये 40 के आसपास ये टेम्परेचर पहुँचेगा। तापमान बढ़ने लगा है और भी लोग हैं। आप बताइए सर, गर्मी शुरू हो गई है, जूस पी रहे हैं आप, क्या कहेंगे? हाँ जी, गर्मी शुरू हो गई है। जूस, चुनावी गर्मी भी शुरू हो गई है इस गर्मी के साथ साथ, और उसमें जूस पी रहे हैं। बहुत गर्मी शुरू हो गई है। अगर गंजे की टाइट पे अंडा गड़ जाए तो वास्तव में आमलेट बन सकता है, इतनी गर्मी है वास्तव में। और अब जूस का और उसका क्या है कि कूलर भी चालू कर दिए हैं, क्योंकि वैसे भी बजट ज़्यादा आ रहा है बिजली का। अब कूलर और एसी चालू हो जाएंगे तो ज़्यादा आएगा। बड़ी समस्या आ रही है साहब गर्मी से। भरतपुर में इस समय कम से कम 5-6 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है और आम जनता इस समय परेशान हो रही है। गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो मौसम विभाग है वो अभी आगामी 4-5 दिन में और भी मौसम को गर्म बता रहा है। तो इस प्रकार से गर्मी का जो प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है और आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की पूरी संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। सीधे ले चलेंगे पाली। इस वक्त जनसभा को बद्रीराम जाखड़ संबोधित कर रहे हैं। 20% जनता साल के भारत की 30 करोड़ जनता ने राहुल गांधी जी 72,000 रुपया खाता पर मैंने गाली गरीबी रेखा नीचे वो बहुत बड़ा फैसला लिया। धन्यवाद है राहुल जी ने, गहलोत साहब ने, पूरी टीम ने। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप मैं थारो हूं। अरे भाई थारो बोलेड़ो काम करियो। मैंने कहा मैं थारो ही जो थारो बोलेड़ो काम करो, बड़े करूला बोलेड़ो आके नवाजते आयो हूं। और राज है जी को थानो गानो है, बेड़ा मुखिया बेटा है, देख लो थाने सामने अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी। और मैं थाने विश्वास दे रहा हूं कि मने जीता दे जो थाने में राज रो लाओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सचिन पायलट साहब से कि पधारे यहाँ मंच पे। भाई मारो आखिरी चुनाव है, आखिरी मैं थान करूँ नाथुराम जी मांगता जो थेपड़ी मांगो भाई, आखिरी चुनाव दे दीजिए। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, एआईसीसी के हमारे सचिव विवेक बंसल जी, श्री रघु शर्मा जी, लाल सिंह कटारिया जी, पाली लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बद्री जाखड़ साहब, श्रीमती मुन्नी देवी जी, चुनीलाल जाड़वास जी हमारे जिलाध्यक्ष, खुशबीर सिंह जी, हीरालाल बेगवाल साहब, दिलीप चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अभी आपने बद्री जी का भाषण सुना। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर कांग्रेस का टिकट बद्री जी को दिया है। ये आपके बीच में सांसद के रूप में काम कर चुके हैं।
बद्री जी और मैं संसद में रहे 5 साल, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर पार्टी ने भरोसा किया है, ये समझकर कि पाली लोकसभा क्षेत्र के लोग सारी बातें भूलकर, ये जाति, बिरादरी, धर्म, इन सब बातों से उठकर एक अच्छे व्यक्ति को सेवा का मौका देंगे। इस विश्वास पे कांग्रेस पार्टी ने बद्री जी को टिकट दिया है। ये चुनाव पूरे देश और प्रदेश में हो रहे हैं। लोकसभा का गठन, लोकसभा के चुनावों के परिणाम 23 तारीख को आएंगे। हम सब पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान और राजस्थान के लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी ताकतें जो दिल्ली में आज शासन कर रहे हैं, जिन्होंने देश को पीछे धकेलने का काम किया है, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, बहुत भाषण दिए, बहुत वादे किए, हर वर्ग को झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम भाजपा ने किया आज से 5 साल पहले 2014 में। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, कृषि हो, उद्योग हो, हर जगह नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके सबको पीछे धकेलने का काम किया है। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता का, मध्य प्रदेश के लोगों का और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का कि इन 3 राज्यों में आपने भाजपा को पटकनी देकर यहाँ पे कांग्रेस का राज बनाया। देश भर में यहाँ दोबारा उम्मीद जगी है, विश्वास जगा है। आप सब लोगों के भरोसे साथियों इन 3 राज्यों में सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने कहा सरकार बनने के बाद हम कर्जा माफी करेंगे किसान की। हमारी सरकार ने 2 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा करी। 18,000 करोड़ रुपए की। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 5 साल प्रदेश में कुछ हुआ नहीं। आप लोगों ने 165 विधायक जिताकर भेजे थे 2013 में। आज वो 70-72 पे आ गए। ये चुनाव इस देश की अस्मिता, इस देश के गणतंत्र, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान, इस देश में जो संस्थानें हैं उनको बचाने का चुनाव है। ये छोटा मोटा तेरा है मेरा है इन बातों से परे हटकर कांग्रेस की पहचान या हाथ का पंजा है। इस कांग्रेस पार्टी पर आप जिताकर भेजोगे और राजस्थान में मिशन 25 को लेकर हम आगे बढ़े हैं। राहुल जी को पूरा विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, अगर हिंदुस्तान भर में कहीं सबसे ज्यादा सीटें आएंगी तो राजस्थान से आएंगी, आपके आशीर्वाद से आएंगी। तीन 4 दिन पहले हमारी पार्टी ने एक घोषणा पत्र बनाया, आप सबने देखा होगा। उस घोषणा पत्र में जो लिखा है, जो वादा राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जनता को धोखा दिया। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म के नाम पर लगातार राजनीति करते रहे। और आज भी प्रधानमंत्री अगर आधे घंटे का भाषण देते हैं उसमें से 20 मिनट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं साथियों, हमारे देश की सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, वर्दी में हमारा नौजवान जो सरहद पर खड़ा है, रेगिस्तान में, बर्फ में, जंगल में, वो हम सबकी अमानत है। हमारी सेना हमारी आन बान और शान की प्रतीक है। और हमारे देश के ऊपर कोई नजर टेढ़ी कर देखेगा, उसे वही जवाब मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। हमारे सैनिकों की वीरता और शौर्य की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने का काम अगर वही करेगा तो जनता समझ जाएगी। देश के लोगों का पेट चाय से नहीं भरेगा, रोटी से भरेगा। देश में गरीबों की मदद करने के लिए राहुल जी ने ऐलान किया है कि इस भारतवर्ष के 20% सबसे गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए हमारी सरकार बनेगी तो देगी। 72,000 रुपए देंगे, क्योंकि 1 साल की मेहनत के बाद हमने लगा कि यह संभव है। और मोदी जी ने क्या कहा, 15 लाख हर एक खाते में आ जाएंगे। खाते खुलवा दिए, उसमें 1 रुपया नहीं डाला और 15 लाख की बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यही वादे करके वोट लिए थे। अब जनता पूछती है कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल 70-75 रुपए लीटर हो गया, फसल की खरीद नहीं होती। आप भाजपा से सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो। आप सरकार को कटघरे में खड़ा करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो।
इस प्रकार की चर्चा कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। उन्होंने जो घोषणा पत्र में ऐलान किए हैं उससे भाजपा में बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आज हम लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए। पाली के अंदर जितना सहयोग हमें उम्मीद थी आप लोगों से उतना नहीं मिल पाया, लेकिन आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है। ये मौका दोबारा आपको मिल रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर। बद्री जाखड़ जी को आप जिताकर भेजोगे देश की संसद के अंदर तो कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे और 23 मई को आपके आशीर्वाद से एक नई सरकार का निर्माण देश में होने जा रहा है। एक नया प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समाज में घृणा, द्वेष, जहर फैलाकर, आपस में टकराव कराकर, जज्बातों से खेलकर आप वोट नहीं ले सकते हो। आज रोजी रोटी के मुद्दों पर चुनाव होगा और हमारी सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं वो आप सबके सामने